औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 75 है। प्रूव डैट इफ़ एक्स इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर देन, अगर एक्स हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो आपने प्रूव करना है। ए और बी पार्ट्स दोनों हमारे पास गिवन हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है आपने प्रूव करनी है। हमारे पास गिवन है एक्स इज़ अ रियल नंबर, तो सबसे पहले देखें लेट एन स्क्वायर बी द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। हम कहते हैं कि अगर एन स्क्वायर हमारे पास लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है तो ये जो है लेस देन और इक्वल टू एक्स के होगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम एंड रियल नंबर एप्सिलन्स विद ज़ीरो एप्सिलन्स लेस देन इक्वल टू 1 सच डैट, कि हम यहाँ पे एन स्क्वायर क्यों ले रहे हैं। एक्स हमारे पास ये चीज़ गिवन है, ठीक है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं। अगर हम लेट कर लेते हैं एन को स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एन स्क्वायर इक्वेलेंट टू एक्स। इसीलिए आप यहाँ पे कह रहे हैं कि एन स्क्वायर जो है वो लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है अगर जो है एक्स लेस देन और इक्वल टू हो, ठीक है। एक्स अगर हमारे पास 1 है, 1 का आप स्क्वायर लें, यहाँ आपके पास एन जो है वो एक्स जो है वो 7 है, एन का स्क्वायर लें तो ये 49 आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास कंफर्म बात है कि एन स्क्वायर जो है वो लार्जेस्ट डिजिट है एक्स का। अब वो कह रहे हैं एप्सिलन्स। एप्सिलन्स जो होती है हमारे पास बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो नियरली ज़ीरो होती है बट नॉट इक्वेलेंट टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारे पास एप्सिलन्स हम कह रहे हैं 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। अब आपने एक्स को लेट कर लेना है कि एन स्क्वायर प्लस एम प्लस एप्सिलन्स आ जाएगा। और यहाँ पे चूँकि हमने स्क्वायर रूट एक्स गिवन है क्वेश्चन में, तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड्स पे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, ये आ गया। अब यहाँ पे एन स्क्वायर इज़ द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डेट इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस, ठीक है, कि एन स्क्वायर हमेशा जो है एक्स से लार्जेस्ट होगा और जो स्क्वायर रूट एक्स है वो बिटवीन होगा एन और एन प्लस 1 के। तो स्क्वायर रूट एक्स को हम लेट करते हैं एन के, एप्सिलन्स बाय डेफिनेशन लाई करता है इस चीज़ के, आपने सीलिंग फंक्शन में ऐड कर देना है, ठीक है। एन स्क्वायर प्लस एम आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे फिर हम कहेंगे एन स्क्वायर इज़ द लार्जेस्ट नंबर है, तो एन स्क्वायर प्लस एम का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो एन और एन प्लस 1 के दरमियान लाई करता है इस चीज़ के। और एन स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर रूट जो है वो एन और एन प्लस 1 के दरमियान लाई करता है। जब आप फ्लोर फंक्शन लेंगे जैसे 2 और 3, अगर हमारे पास 2.5 हो इसके दरमियान में तो हम फ्लोर फंक्शन 2 ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे भी क्या करना है, अगर ये चीज़ हमारे पास एन और एन प्लस 1 के दरमियान लाया करती है तो आप फ्लोर फंक्शन लेंगे तो उसका एन आ जाएगा। यानी कि यहाँ से ये चीज़ प्रूव हुई कि आप सीलिंग फंक्शन एक्स का ले लें वो एक्स आ जाएगा, ठीक है, या फ्लोर फंक्शन ले लें वो एक्स आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास ये चीज़ जो है वो आ जाती है। इस चीज़ के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें सीलिंग फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स है, और इस चीज़ के अकॉर्डिंग देखें इस चीज़ को भी लेट के इक्वेलेंट टू एन के, और इस चीज़ को भी, ठीक है। यहाँ से आपने इस चीज़ को इक्वेलेंट टू एन के कहा है इस चीज़ को, ठीक है, और एन इक्वेलेंट टू इस चीज़ क्या है तो इसे ये चीज़ लिख दिया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेलेंट टू प्रूव हो जाएगी राइट हैंड साइड के। आप पहले हम सीलिंग फंक्शन देख रहे थे, अब अगर हम कहते हैं हमने फ्लोर फंक्शन निकालना है, सेम उसी तरह एन स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर है और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स के है। इक्वल टू एक्स से क्या है 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, नहीं तो हमेशा जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन ही होता है एक्स से। अब एप्सिलन्स जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। सीलिंग वैल्यू में से हम कुछ माइनस करते हैं तो इसमें से माइनस एम और माइनस एप्सिलन्स कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब आपने सीलिंग फंक्शन लेना है तो वो एन और एन माइनस 1 के दरमियान लाई करता है। तो आपने कह दिया जब हम स्क्वायर रूट एक्स का जो है वो फ्लोर फंक्शन लेते हैं तो वो एन ही आ जाएगा।
अब बाय डेफिनेशन ये 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। सिंपल एक्स का अगर हम फ्लोर फंक्शन लेते हैं तो एन स्क्वायर में से एम को माइनस कर देते हैं। अब बाय डेफिनेशन देखते हैं कि ये चीज़ अगर हमने फ्लोर फंक्शन लेना हो तो n-1 और n के दरमियान लाई करता है। तो इसका स्क्वायर रूट का सीलिंग फंक्शन ये चीज़ थी, ठीक है। स्क्वायर रूट जब आप लेंगे यहाँ से सीलिंग फंक्शन का तो वो n ही आ जाएगा आपके पास, और n आ जाएगा तो यहाँ से इस चीज़ के अकॉर्डिंग कि यहाँ से देखें ये भी n है, अगर हम ये चीज़ देखें इक्विवेलेंट टू n के है, और इस चीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो n इक्विवेलेंट टू इसके है, तो इस चीज़ के हमने लिख दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपने ये चीज़ लिखी है और n इक्विवेलेंट टू ये है, तो यहाँ से आपने ये वैल्यू पुट कर दिया है और लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। लेट x बी अ रियल नंबर, शो डैट 3x इक्विवेलेंट टू दिस। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट केस है, अगर हम कहते हैं x इंटीजर है, x का सीलिंग फंक्शन या फ्लोर फंक्शन लेंगे वो x ही आ जाएगा, ठीक है। अब अगर x हमारे पास इंटीजर हो तो हम कहते हैं 0 और 1 के दरमियान लाई करता है, ठीक है। डेल्टा जो है हमारे पास कोई भी वैल्यू है इंटीजर की, अगर इसमें आप डेल्टा यानी कि 1.5 कर दें या 1.2 कर दें, आप इसका सीलिंग फंक्शन लेंगे 1 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, डेल्टा की वैल्यू 0.5, तो वो x ही आ जाएगा। अब x प्लस 1/3 इसमें कोई भी वैल्यू आप ऐड करते हैं, जैसे 0.5 ऐड था तो सीलिंग फंक्शन 1 ही आ गया था, सॉरी फ्लोर फंक्शन 1 ही आ गया था, सीलिंग फंक्शन तो 2 आएगा, फ्लोर फंक्शन 1 ही आ जाएगा। तो x प्लस 1/3 का जो है फ्लोर फंक्शन x आ गया, x प्लस 2/3 का फ्लोर फंक्शन x आ गया। अब अगर x इंटीजर है तो 3x भी इंटीजर है, यानी कि 2 अगर हमारे पास इंटीजर है, इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 6 हमारे पास आएगा वो भी कंप्लीट इंटीजर ही होगा। तो 3x भी इंटीजर है, 3x का फ्लोर फंक्शन 3x आ जाएगा। यहाँ पे देखें इस लाइन के थ्रू 3x को हम लिख सकते हैं x प्लस x, तो x इक्वेलेंट टू इस x क्या है, x इक्वेलेंट टू ये भी है, x इक्वेलेंट टू ये भी है, यानी कि एक x की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तीसरे x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इनकी जगह जब हमने ये वैल्यू पुट की तो 3x इक्वेलेंट टू दिस आ गया, और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव होगी इक्वेलेंट टू राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड केस है, अगर x इंटीजर नहीं है, x इंटीजर नहीं है तो इट मीन्स ये जो है इसमें कोई भी एप्सिलन्स वैल्यू जो है वो ऐड होती होगी, यानी कि इंटीजर नहीं है तो 1.2 होगा, ठीक है, या 1.3 1 पॉइंट समथिंग जो भी होगा। तो अब बाय डेफिनेशन अगर फ्लोर फंक्शन लेना है तो n आ जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं वैल्यू 0 और 1/3 के दरमियान अगर लाई करती है, ठीक है, हमने इस चीज़ का जो है फ्लोर फंक्शन निकालना है, तो फ्लोर फंक्शन में कोई अगर छोटी सी वैल्यू ऐड हो रही हो तो हम क्या करते हैं उसे कंप्लीट इंटीजर लिख देते हैं, यानी कि n में ये वैल्यू ऐड हो रही है तो इसका फ्लोर फंक्शन n ही आ जाएगा, n में ये वैल्यू ऐड हो रही है तो इसका फ्लोर फंक्शन भी n ही आ जाएगा। 3x है, अगर इसमें कोई माइनर सी वैल्यू ऐड हो रही है तो सिंपली अगर आप देखें तो इसका जी फ्लोर फंक्शन भी जो है वो 3n ही आ जाएगा। अब 3x इक्वेलेंट टू 3n क्या है, ठीक है, n की वैल्यू आपके पास ये भी आई है, ये भी आई है, ठीक है, ये चीज़, और n की वैल्यू इक्वेलेंट टू दिस भी आई है। तो आप n की जगह ये सारी वैल्यूज़ पुट करें तो तीनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये तो हम तब बात कर रहे थे जब 0 और 1/3 के दरमियान जो है वो वैल्यू थी। अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास वैल्यू 1/3 से 2/3 के दरमियान है, तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली आपने सीलिंग फ्लोर फंक्शन निकाल लेना है, इसका ये आ जाएगा x प्लस 2/3 का जब आप फ्लोर फंक्शन लेंगे तो वो n प्लस 1 आ जाएगा, 3x का फ्लोर फंक्शन लेंगे तो वो 3n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 3n प्लस 1 है, अगर हम सिंपली 3x का जो है वो सीलिंग फंक्शन लेते हैं तो इसकी जगह वैल्यूज़ पुट की n प्लस 1, ठीक है, n की जगह ये वैल्यू आ गई जिस तरह ये था, ठीक है, इस n की जगह ये वैल्यू आ गई और n प्लस 1 की जगह x प्लस 2 3 आ गया। इसी तरह आपके पास जो है वो तीनों वैल्यूज़ प्रूफ हो जाएंगी। सिमिलरली हम बात करते हैं जब 2/3 से 1 के दरमियान है तो इसका सीलिंग फंक्शन ये आ जाएगा, इसका सीलिंग फंक्शन ये आ जाएगा, और 3x का सीलिंग फंक्शन ये आ जाएगा। आपने सिंपली वैल्यूज़ पुट की, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेलेंट टू राइट हैंड साइड की आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 77 है, फॉर ईच ऑफ दीज पार्शियल फंक्शंस डिटरमाइन इट्स डोमेन, कोडोमेन, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन एंड द सेट ऑफ वैल्यू फॉर विच इट इज़ अनडिफाइंड आल्सो डिटरमाइंड वेदर इट इज़ टोटल फंक्शन। वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, z गोज़ टू r, एफ एन इक्वेलेंट टू 1/n, z गोज़ टू z, एफ एन इक्वेलेंट टू n/2, z मल्टीप्लाई z गोज़ टू q, mn m/n। अब फर्स्ट ए देखें, z गोज़ टू r का मतलब है कि हम z की वैल्यू पुट करें तो रियल नंबर देगी, यानी कि होल वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो रियल नंबर दे। z गोज़ टू z का मतलब है कि रियल यानी कि होल नंबर पुट करें तो आंसर होल नंबर दे। क्यों का मतलब है कि ये हमारे पास क्यों होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दोनों, यानी कि बाय की फॉर्म में आंसर दे। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन है, डोमेन की डेफिनेशन है, को डोमेन की डेफिनेशन है, डोमेन ऑफ डेफिनेशंस है, अनडिफाइंड की डेफिनेशन है, ठीक है, टोटल फंक्शन की डेफिनेशन है और सीलिंग फंक्शन की। ये पीछे क्वेश्चंस आपने किए हैं इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही। डोमेन वो होती है जो वैल्यू आप पुट करते हैं, को डोमेन वो होती है जो वो आंसर देती है, अनडिफाइंड ऐसी वैल्यू होती है जिस पे आप वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, प्रॉपरली नहीं बता सकते। अब यहाँ पे देखें, गिवन है आपके पास z गोज़ टू r, z जो है हमारे पास डोमेन है, ठीक है, कि आपने z की वैल्यूज़ पुट करनी है, जो आंसर देती है वो को डोमेन होती हैं, तो r हमारे पास को डोमेन है। अब यहाँ पे देखें, इसमें आप जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर लें, -1 पुट करें आपको आंसर देगी, 1 पुट करें आंसर देगी, 2 पे भी आंसर देगी, -2 पे भी आपको आंसर देगी, ठीक है। लेकिन जब आप ज़ीरो पुट करते हैं, ज़ीरो जो है हमारे पास z में आता है, ठीक है, z आपके पास लाइन यहाँ पे ज़ीरो होता है, यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ज़ीरो भी आता है। अब आप में ज़ीरो पुट करें तो 1/0 आ जाएगा, इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट होता है, हम इसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अब आप इसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते, यानी कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, z में से ज़ीरो को माइनस कर दें, ज़ीरो पे जो है ये अनडिफाइन है। अब ये अनडिफाइन है किसी एक वैल्यू पे, तो हम कहेंगे कि द डोमेन एंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन आर नॉट द सेम सेट, दस द फंक्शन इज़ नॉट अ टोटल फंक्शन। यानी कि टोटल फंक्शन हमारे पास वो होता है जिसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट करें और वो आंसर दे। तो चूँकि ये सारी वैल्यूज़ पे आंसर नहीं दे रही, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास टोटल फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास है n/2, ठीक है, कि z की वैल्यू पुट करें z ही आंसर दे, -1 पुट करें -1/2 आंसर दे देगा, 1 पुट करें 1/2 आंसर दे देगा, 0 पुट करें 0 आंसर दे देगा। अब z पुट करना है तो डोमेन z है, आंसर भी ये हमें z में ही दे रहा है, यानी कि -1 पुट करें तो -1/2 आंसर दे देगा। अगर आप 1/2 पुट करें तो यानी कि 1 पुट करें तो 1/2 आंसर दे देगा, यानी कि z पुट कर रहे हैं तो आंसर z दे रहा है, तो कोड डोमेन भी z ही आ गई। अब अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं नेगेटिव आंसर देता है, पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो पॉजिटिव आंसर देता है। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या हो गई, नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव आंसर्स भी सारे दे रहा है और पॉजिटिव आंसर भी सारे दे रहा है। तो डेफिनेशन हमारे पास डोमेन की z ही आ जाएगी। ये अनडिफाइन है, 0 पुट करें तो एम्प्टी सेट दे देता है, ठीक है, 0 पे ये अनडिफाइन है, लेकिन हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हमें सारे आंसर दे रहा है। 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर देगा, तो सारे आंसर दे रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास टोटल फंक्शन है। डेफिनेशन सेट सेम है, ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, टोटल फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि z और z का फंक्शन है, m में भी नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो आंसर देगा, या पॉजिटिव वैल्यू पुट करें आंसर देगा, n में भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तो आंसर देगा। डोमेन आ गई ये चीज़, आप इसमें -1 पुट करें, n को 2 पुट करें तो -1/2 आंसर दे देगा। आप m को 2 पुट करें, n को 3 पुट करें तो 2/3 आंसर दे देगा, ठीक है, यानी कि सारे नातिक अदाद आपको आंसर देगा। तो डोमेन z हो गई, को डोमेन q हो गई। अब आप इसमें 0 पुट करें, अगर आप n को 0 लेते हैं, m को 2 लेते हैं, n को 0 लेते हैं, तो 2/0 आ जाएगा, अनडिफाइन, इन्फिनिटी आंसर नहीं देगा। तो डेफिनेशन ऑफ डोमेन आपके पास आ जाएगी कि z में से 0 को माइनस कर देंगे, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। अब आप 0 पुट करेंगे, ठीक है, z क्रॉस 0,
जी की वैल्यू कुछ भी ले लें, एन की वैल्यू जब आप ज़ीरो लेंगे तो अनडिफाइन होगा, सेट सेम नहीं है, आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे कि हमारे पास इट इज़ नॉट अ टोटल फंक्शन, ये टोटल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है जी क्रॉस, कि अगर आप जी की वैल्यू पुट करें तो आंसर जी दे, यानी कि एम को -2 ले लें, एन को 3 ले लें। अब अपनी मर्ज़ी से भी वैल्यू ले सकते हैं, आंसर -6 देगा। और आप 2 और 3 ले लें तो 6 आंसर देगा, यानी कि आपको नेगेटिव आंसर भी देगा, पॉजिटिव आंसर भी देगा। नेगेटिव वैल्यूज़ भी जी में आती हैं, पॉजिटिव भी। अगर आप एक भी फंक्शन ज़ीरो ले लें, एक को 2 ले लें, एक को 0 ले लें, या 0 और 2 ले लें, तो आपको 0 आंसर देगा, यानी कि 0 आंसर भी दे रहा है। डोमेन भी जी क्रॉस जी आ गई, आपको सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर दे रहा है। को डोमेन जी आ गई, डेफिनेशन ऑफ डोमेन भी ये आ गई। अनडिफाइन आपके पास 0 पे है। अब आपके पास सेम है, यानी कि जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 आंसर दे रहा है, जब आंसर में भी नेगेटिव पॉजिटिव और 0 आ रहे हैं, तो हमने कहना है जो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ द सेट सेम है, फंक्शन जो है वो टोटल फंक्शन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, ई में है कि अगर आप जी क्रॉस जी पुट करते हैं तो आंसर जी देता है, डोमेन भी जी क्रॉस जी होगी, को डोमेन भी। अब यहाँ पे आपने देखना है एम को अगर आप 2 पुट करते हैं, एन को 3, 2 - 3 आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है आपके पास। अगर आप 5 पुट करते हैं, माइनस एन को 2 पुट करते हैं, तो आंसर आपको 3 दे देगा, यानी कि नेगेटिव आंसर भी दे रहा है, पॉजिटिव आंसर भी दे रहा है। अगर आप एम को भी 2 ले लेते हैं, एन को भी 2 ले लेते हैं, 2 - 2 0 आंसर भी दे रहा है, यानी कि सारी जी की वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो जी की वैल्यूज़ ही आंसर दे रहा है। पॉजिटिव आंसर भी दे रहा है, नेगेटिव आंसर भी दे रहा है, 0 आंसर भी दे रहा है। हम पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर रहे हैं, 0 भी पुट कर रहे हैं। डोमेन आपके पास जी क्रॉस जी आ गई, को डोमेन भी ये आ गई। डेफिनेशन ऑफ डोमेन आपके पास आ जाएगी, एम हमेशा जो है वो ग्रेटर देन एन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसने कह दिया है कि एम की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन एन होनी चाहिए, यानी कि एम 3 है तो एन आपके पास 2 ही होना चाहिए। आप 2 और -3 करेंगे, यानी कि 3 और -2 अगर आप करेंगे तो माइनस और -2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, आपके पास नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास इस क्वेश्चन में कंडीशन है कि एम ग्रेटर देन एन ही होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लेंगे कि एम ग्रेटर देन एन आना चाहिए। अगर आप एम को लेस देन एन लेते हैं तो अनडिफाइन है, यानी कि ये अनडिफाइन कब है, जब आप एम को लेस देन एन लेंगे, तो ये अनडिफाइन आ गया, सेम सेट नहीं है, तो ये आपके पास नॉट अ फंक्शन, कि हम ये कहेंगे कि ये टोटल फंक्शन नहीं है। और ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ए के ये सारे रिज़ल्ट आएंगे, बी के ये सारे रिज़ल्ट हैं, सी के ये रिज़ल्ट्स आप लिखेंगे, डी के रिज़ल्ट्स में आप ये लिखेंगे, और ई के रिज़ल्ट्स आपके पास ये आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 में वो आपसे कह रहा है, शो डैट अ पार्शियल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कैन बी व्यूड एज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी यूनियन यू वेयर यू इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए इफ़ ए बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एफ, यू इफ़ एफ इज़ अनडिफाइंड एट ए। बी पार्ट है, यूजिंग द कंस्ट्रक्शन इन ए फाइंड द फंक्शन क्रॉसपेंडिंग टू ईच पार्शियल फंक्शन इन एक्सरसाइज 77 को यूज़ करते हुए जो है हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है ए गोज़ टू बी इज़ द पार्शियल फंक्शन, ठीक है, उसका पार्शियल फंक्शन है, और यू जो है वो बिलोंग नहीं करता बी से। अब ये चीज़ है कि अगर ए बिलोंग करता है, गोज़ टू है, अगर हम यूनियन बी सेट का यूनियन लेते हैं यू के साथ, सबसे पहले लेट अस फर्स्ट चेक फंक्शन को चेक करते हैं। एफ ऑफ ए को चेक किया, ठीक है, एफ ऑफ ए आपके पास है, इट बिलोंग्स इफ़ ए बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ इज़ then a function if f cross a can't be equal to f of a and u at the same time, f is undefined at a if and only if a does not belong to the domain of definition of f, thus it not possible to f cross a to be equal f of a at u at the same time f is a function.
यहाँ पे देखें अब एन नॉट इक्वेलेंट टू ज़ीरो, एन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे टोटल फंक्शन ये पार्शियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जी ग्रोस टू जी है। अब एम जो है वो ग्रेटर देन हमेशा एन के होना चाहिए। अगर हम लेस देन लेंगे तो अयोटा में आ जाएगा आंसर। ठीक है, अयोटा अनडिफाइंड होता है और ये जो सारे हैं ये आपके पास इनके आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है सेट, ये चीज़ इक्वेलेंट टू एम प्रूव करना है आपने कि ये 1 to 1 क्रॉस पेंडिंग है बिटवीन एस एंड द सेट 1 to m के। ये सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। ठीक है, हम कहेंगे एफ़ जो है हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अगर ये 1 to 1 फंक्शन है तो एफ़ जो है ऑटोमेटिकली ऑन टू फंक्शन है। पीछे हम लोगों ने प्रूव किए हैं कि कब 1 to 1 होता है, कब ऑन टू ऑन होता है। बहुत सिंपली सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं जस्ट इसका सॉल्यूशन दिया है आपको। अब इसके सेकंड का प्रूफ गिवन है आपके पास।